पौराणमेतम् अतुल नेतम् अद्यतनामिव निन्दन्ति तुडहीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं मितभाणिनमपि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितौ। पुराणमेतम् अतुल। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में निवास कर रहे थे। अयोध्या से उत्तर 100 किलोमीटर नहीं है, या हो सकता उतना होगा। श्रावस्ती जहाँ 26 वर्षावास उन्होंने किया था, 26 वर्ष वर्षा में वहाँ रहे। एक प्रकार से उनका संसद भवन था वहाँ, वहीं से कानून बन करके उनके क्षेत्र में भिक्षुओं के लिए चलते थे। पहले तो सरल था, साधुओं को नियम बताते थे। जब बढ़ने लगा साधु समाज, हर प्रकार के लोग आने लगे तो नियम नए नए बनने लगे, कड़ाई की जाने लगी। वहीं से प्रायः नियम बनते थे। उज्जैन से एक पंडित वहीं आए थे और कहे थे कि महाराज आप उस तरफ चलें। तो उन्होंने कहा कि इतना नहीं चल सकूँगा, अब शरीर भी वैसा नहीं रहा। तो उन्होंने अपना निर्देश दिया। जूता वो लोग नहीं पहनते थे, उधर कांटा होता तो कहे ठीक है पहन सकते हैं। 10 भिक्षु जब हों साधु, तो किसी को साधु की दीक्षा देने की बात थी। तो कहे ठीक है वहाँ ज़्यादा नहीं है, तो 5 भिक्षु अगर हों तो किसी को नए को दीक्षा दी जा सकती है। अब जो लोग इतने आतुर रहते हैं, कहीं कोई चेला मिला तो अकेले में ले जाके दीक्षा दे देते, तो वो सब गड़बड़ियाँ हैं। उनके कानून बनते रहते थे। अतुल नाम का एक भक्त आया, उसकी लोग निंदा किए थे। तो तथागत ने कहा पुराणमेतम् अतुल नेतम् अद्यतनामिव। पुराणमेतम् अतुल अयतुल, पुराणम एतम, ये पुरानी बात है। नेतम न एतम, न कि यह, अद्यतनामिव, अद्यतनामिव, अद्यतन इव, केवल आज एक नहीं। अद्यतन संस्कृत में है, अद्यतन पाली में है। अयतुल केवल आज की बात नहीं, पुरानी बात है। निंदंत तुड़ही मासीनम, तुड़ही तूषणी मौन, आसीनम बैठा हुआ। मौन बैठे हुए व्यक्ति की लोग निंदा करते हैं। निंदन्ति बहुभाणिनम, जो बहुत बोलता है उसकी भी निंदा करते हैं। मितभाणिनम भी निंदन्ति, जो संतुलित बोलता है, मौन भी नहीं रहता है और ज़्यादा भी नहीं बोलता है। मितवाणी संतुलित बोलता है, उसकी भी लोग निंदा करते हैं। नत्थि लोके अनिंदितौ, इस लोक में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनिंदित हो, जिसकी निंदा न की जाती। जब सब की निंदा की जाती, क्यों चिंता करते हो? निंद कर्म नहीं करना चाहिए। बुरा कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, बुरा रहने से घबराना चाहिए। बुरा न रहे, बुरा कोई कहे कोई। निंदंत तुड़ही मासीनम, तुड़ही तूषणी मौन, आसीनम बैठा हुआ। मौन बैठे हुए व्यक्ति की लोग निंदा करते हैं। निंदन्ति बहुभाणिनम, जो बहुत बोलता है उसकी भी निंदा करते हैं। मितभाणिनम भी निंदन्ति, जो संतुलित बोलता है,
मौन भी नहीं रहता है और ज़्यादा भी नहीं बोलता है, मित वाणी, संतुलित बोलता है, उसकी भी लोग निंदा करते हैं। नथ्य लोके अनिंदितो, इस लोक में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनिंदित हो, जिसकी निंदा न की जाती। जब सब की निंदा की जाती, क्यों चिंता करते? निंद कर्म नहीं करना चाहिए, बुरा कहलाने से घबराना नहीं चाहिए, बुरा रहने से घबराना चाहिए। बुरा न रहे, बुरा कोई कहे कोई बात नहीं, उसका विचार है। किसी के बुरा कहने से हम बुरा हो जाएंगे? पुराण में तमतुल नेतम अज्जतनामेव अयतुल, ये पुरानी बात है, केवल आज की नहीं। निंदन तोड़ी मासीनम, चुप बैठे हुए की लोग निंदा करते हैं। निंदंत बहुभाणिनम, बहुत बोलने वाले की निंदा करते हैं। मित भाणिनम भी निंदंत, मित भाणी की भी, संतुलित बोलने वाले की भी लोग निंदा करते हैं। नथ्य लोके अनिंदितौ, इस संसार में कोई अनिंदित नहीं है, इसलिए चिंता मत करो। ना चाहो ना चा भविष्यति ना चेतरहि विज्जति, एक अंतम निंदितौ पोषौ एक अंतम वा प्रशंसितौ। न चाहो, न चा अभूत, न कोई हुआ ऐसा पहले, न भविष्यत, न आगे होगा, न चेतरहि विज्जति, न आज विद्यते, आज कोई ऐसा विद्यमान नहीं है। एकंत निंदितौ पोषो, पोषो पुरुषो मनुष्य, एकांत एकांत बिल्कुल, एकांत बिल्कुल, बिल्कुल निंदित व्यक्ति कोई हो ऐसा दुनिया में कोई नहीं। खराब कर्म करने वालों को भी कुछ लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ उनसे रहता है, तो उनकी बड़ाई करते हैं। एकांत वा प्रशंसित हो, एकांत प्रशंसित भी कोई नहीं। एकांत का मतलब बिल्कुल, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कोई प्रशंसित नहीं है और पूरा का पूरा कोई निंदित नहीं। निंदित प्रशंसित सब, सबकी निंदा होती है, सबकी प्रशंसा होती है, क्या चिंता करते हैं। यंचे विंजु, यंचे विंजु प्रशंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिद्ध वृत्तिम मेधाविम पय्याशील समाहितम नेखम जम्बोनदस्यो कोतम निंदितमर्हति देवापि तम प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि प्रशंसितौ। यंचे विंजु प्रशंसन्ति, यंचे और जिसकी, विंजु विवेकवान, विवेकवान प्रज्ञावान विज्ञ लोग प्रशंसित प्रशंसा करते हैं। कैसे करते हैं? अनुविच सुवे सुवे, अनुविच नाम विचार कर, समझ कर, हृदय में जान कर, सुवे सुवे, पाली में सुवे सुवे, संस्कृत में स्व स्व, स्व नाम कल, कल कल, रोज रोज, आगे आगे, सब दिन। समझदार लोग जिनकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, अपने हृदय में अच्छा समझकर, विवेकवान जिनकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, किनकी? अच्छिद्र वृत्तिम, अच्छिद्र वृत्तिम संस्कृत में हो जाएगा, अच्छिद्र वृत्तिम, अच्छिद्र वृत्तिम, जिनकी वृत्ति अच्छिद्र है, छेद नहीं। एक साधु ने एक बार कहा था, किसको पूजूं? जिनको पूजूं उनमें लाखों छेद हैं। तो जिस घेरे में वे थे वो महंत ठीक ठाक नहीं थे, प्रतिष्ठित मठ था लेकिन महंत ठीक ठाक नहीं थे। तो विद्वान साधु था और चरित्रवान था। जब कुछ चर्चा मेरी हुई
तो उन्होंने कहा, किसके सामने सिर झुकाऊं, जिसको झुकाऊं, जिसको पूजना है उसमें हजारों छेद है। अच्छिद्र वृत्तिम छेद रहित आचरण, कहीं छेद नहीं, कहीं आचरण में दूषण नहीं, सब सशक्त, मेधावी, मेधा संपन्न, बहुत बुद्धिमान। बहुत बुद्धि तो सबके नहीं होती है। यहाँ अर्थ समझ लेना चाहिए विवेकवान है। पय्याशील समाहितम, पय्याशील प्रज्ञाशील है, प्रज्ञावान है। प्रज्ञाशील अगर एक में माना जाए तो अर्थ होगा प्रज्ञा संयुक्त, और प्रज्ञाशील अलग कर दिया जाए तो प्रज्ञावान है, शीलवान है, अलग अलग अर्थ हो जाए। शील स्वभाव के लिए भी लगता है। श्रमशील है तो श्रमशील है, तो शील का अभिप्राय वहाँ कोमलता या सद्गुण नहीं है। श्रमशील है यानी श्रम में निपुण है, तत्पर है, तो शील एक प्रत्यय के रूप में भी लग जाता है। और स्वतंत्र रूप में शील तो महान सद्गुण है। शीलवान सबसे बड़ा तो महान सद्गुण है। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। प्रज्ञाशील, पय्याशील, प्रज्ञाशील, जो प्रज्ञाशील है। समाहितम, समाहित, समाहित का अर्थ होता है शांत मन वाला। समाधि, शांत, उद्वेगहीन, जो जीवन का चरमोत्कर्ष पद है, जीवन का चरमोत्कर्ष पद, चरम उत्कर्ष, चरम नाम सीमा, उत्कर्ष नाम उठना, सीमा तक जो उठ गया है अब उसके आगे उठा नहीं जा सकता है, उसको चरमोत्कर्ष कहते हैं। और जीवन का चरमोत्कर्ष क्या है? उद्वेगहीन हो जाना, कोई लालसा कामना न रह जाना, कोई तृष्णा न रह जाना। तृष्णा कामना लालसा से उद्वेग उत्पन्न होता है। कोई तृष्णा कामना लालसा न रह जाए तो उद्वेगहीन हो जाता है। और यही जीवन का चरमोत्कर्ष पद है और बिल्कुल सरल है। पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोर्ड कड़ा कर रहा जा रहा, न इसमें पैसा लगना है न कौड़ी लगना है। राम राम को क्या लगता है? जीवन को सोध लो, लोभ छोड़ दो, सब प्रकार का लोभ छोड़ दो, सब प्रकार की कामना छोड़ दो, तो क्या नुकसान होगा? अगर हम सब तरफ से निष्काम हो जाए तुम्हारा क्या घटेगा? और जो बढ़ाने के चक्कर में वो कब तक हमारे साथ है? बढ़ाने घटाने की चिंता छोड़ दो, जो सहज होता है होता रहेगा। सब तरफ से निष्काम होने पर अपना नुकसान नहीं होता, अपना बहुत बड़ा फायदा होता है। अनादिकाल से जो जलन है चित्त की वो खत्म हो जाती है, पीड़ा है, संताप है, वो खत्म हो जाता है। सब जीव आखिर क्या चाहते हैं? दुखहीन दशा। सबकी आत्मा तड़फड़ाती है दुख से मुक्त होने के लिए, लेकिन हर इंसान काम ऐसा करता है जिससे दुख बढ़े, प्रलोभन में फंस जाता है, उलझ जाता है। अच्छिद्वृत्तिम मेधावीं पय्याशील समाहितम नेखम जम्बोनद सेव। जम्बोनद कहते हैं सोना को, शुद्ध सोना को। नेखम निष्कम, नेखम पाली में, संस्कृत में निष्कम। निष्क शब्द वेद में भी आया है। तो शुद्ध सोने के सिक्के के समान जिनकी वृत्ति अच्छिद्र है, आचरण में पक्के और मेधावी है, विवेकवान है, प्रज्ञावान है, शीलवान है,
समाहित हैं, संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों की विंजु समझदार लोग प्रशंसन्ति अनविच्य सुवे सुवे, स्व स्व रोज रोज, कल कल, स्व स्व का अर्थ होगा कल कल, सुवे सुवे स्व स्व, स्व स्व का अर्थ होगा कल कल, कल कलाक्षणिक अर्थ होगा कल कल का कि रोज रोज अपने हृदय में विचार कर ऐसे सद्गुण संपन्न की समझदार लोग रोज रोज प्रशंसा करते हैं, जो सोने के सिक्के के समान है। कोतम निंदत मरहत, उनकी निंदा करने किसकी हिम्मत है? कौन निंदा करेगा? निंदा करेगा वो स्वयं मूर्ख होगा। हवा के विरुद्ध में कोई धूल फेंकेगा उसी के मुंह पर पड़ेगी। देवापितम प्रशंसन्ति, देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मणाप प्रशंसितो, ब्रह्मा द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। देवता और ब्रह्मा ये सब काल्पनिक है, लेकिन ये प्रचलन था, इसलिए इसमें भी कहा गया देवता भी उसकी प्रशंसा करते, ब्रह्मा भी उसकी प्रशंसा करते। वस्तुतः ब्रह्मा यज्ञ का बड़ा पुरोहित होता था। ब्रह्मा, उद्गाता, अध्यर्ज, होता, ये चार मुख्य पुरोहित होते थे और चार के तीन तीन सहायक होते थे। और यज्ञ कराने वाले पतिपत्नी ये सब 18 होते थे। तो यज्ञ कराने वाले पुरोहितों में ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अध्यर्ज। ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ होता था, जो एक आसन पर यज्ञ वेदी में बैठा रहता था और निर्देश करता था। होता था जो हवन करता था। उद्गाता होता था जो साम गायन करता था, साम वेद के मंत्रों का गायन। साम वेद के मंत्र सब ऋग्वेद के मंत्र हैं। साम वेद में अपना कुल 75 मंत्र है, बाकी सब के सब ऋग्वेद के हैं। गाने के लिए उसको छांटा गया है। जो साम गायन करता था उसको उद्गाता कहते थे। और अध्यर्ज वह होता था जो यज्ञ के पात्रों को मांज धो के साफ करके रखे, लकड़ी रखे, हवन सामग्री रखे, सारी सामग्री की व्यवस्था करे। अगर पशुवध वाला यज्ञ है तो पशु को भी काटे, चर्बी भी निकाले, सब वही अध्यर्ज का काम था। और अध्यर्ज का अर्थ ही, अध्वर का अर्थ ही अहिंसा, हिंसा नहीं। इसीलिए कहा गया वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है, अपने को समझा लिया जाता है। भगवान के नाम पर मारते हैं तो भगवान के पास पहुंचता है। जिसको हम मारते हैं हम भी भगवान के पास पहुंचेंगे, जिसको मारेंगे वो भी पहुंचेगा। वो तो पहले पहुंच जाएगा, हम तो मरने के बाद पहुंचेंगे। भूल भुलैया खूब है। तो ब्रह्मा उसमें श्रेष्ठ होता था। और वहीं ब्रह्मा से फिर आगे चल करके ब्रह्मा अलग की भी कल्पना हुई। देवापि तम प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि प्रशंसित। देवता से भी प्रशंसित होता है, तो देवता से भी प्रशंसित होता है और ब्रह्मा से भी प्रशंसित होता है। तथागत ने कहा है अतुल, तुम चिंता मत करो। मौन की, बहुत बोलने वाले की, संतुलित बोलने वाले की भी लोग निंदा करते हैं। दुनिया में कोई न हुआ है, न है, न होगा जो निंदित न हो। फिर भी न है, न होगा जो निंदित न हो। फिर भी जो पवित्र आचरण के हैं, विवेकवान हैं, शील समाधि संयुक्त हैं और शुद्ध सोने के सिक्के के समान खरे हैं, कौन उनकी निंदा करेगा? क्या निंदा करके पाएगा? उसको चिंता क्या होगी? उसकी तो सभी सज्जन प्रशंसा करेंगे। काय प्रकोपम रखे कायेन संबतोषिया, काय दुच्चरितम हित्वा कायेन सुचरितम चरे। काय प्रकोपम रखे, काया के प्रकोप से अपनी रक्षा करो। काया का प्रकोप है काया की उत्तेजना। संवेदनशील इंद्रियों का स्पर्श न करो, केवल धोने के लिए, नहाने के लिए करो और व्यर्थ स्पर्श न करो। संवेदनशील किसी भी अंग का स्पर्श न करो।
ना अपने अंग का ना दूसरे का, और न दूसरे से स्पर्श कराओ। जो ये गुरुओं में पैर दबवाने का बड़ा प्रचलन है, महंतों में, साधुओं में, वो गलत है। यहाँ तो कोई नहीं दबवाता है। पैर दबवाना बिल्कुल निरर्थक है। पैर दबवाना, देह दबवाना, कोई तकलीफ की स्थिति आए वो बात अलग है। पैर और अंग दबवाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एकदम कड़ा रहना चाहिए। मेरे तो शरीर में कोई दर्द वर्द नहीं होता है, लेकिन कदाच शरीर है कहीं थोड़ा नस कोई दर्द करने लगा तो अपने हाथ से मैं स्वयं उसको रगड़ लेता हूँ, साथी को बताता भी नहीं, रगड़ लेता हूँ, ठीक हो जाता है। तो इसलिए किसी से अपने अंग का स्पर्श करवाने की आवश्यकता नहीं। और जो पुराने संस्कार हैं उन पर सावधान। कहीं उत्तेजना वाली बात आए तो ये मन राक्षस है और ऊपर से कोमल है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सावधान रहो। उत्तेजना वाली बात में एकदम सावधान, सतत जागरूक, उत्तेजनाहीन इंद्रियों को रखो। खाने में सावधान रहो, संतुलित खाओ। ये पक्का समझो, कम खाने से स्वस्थ रहोगे। ज़्यादा खाने का लोभ बिल्कुल न रखो। भूल चूक हो जाए, सावधान हो जाओ, फिर आगे मीटिंग में सावधान। कम खाने में विश्वास रखो, स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी, बल रहेगा, आनंद से रहोगे, साधना में रहोगे। ज़्यादा खाओगे तो बेकार हो जाओगे, शरीर ही खराब हो जाएगा, पेट खराब होगा, मन खराब होगा। ज़्यादा खाने वाला ब्रह्मचर्य क्या पालन कर सकता है? वो व्यवहारिक काम ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए संतुलित भोजन सदैव करो। और भोजन में इसलिए संतुलित भोजन सदैव करो। और भोजन में कभी भी आग्रह न रखो ये सब भोजन मिलना चाहिए, जो मिले बस उसकी निंदा न करो। और केवल जठराग्नि में हवन करना है, थोड़ी सामग्री, इतना भाव रखो। सदैव सावधान रहो। सात्विक भोजन सबको करना चाहिए, यहाँ सात्विक बनता ही है। गृहस्थों को भी जितना संभव हो सात्विक रखना चाहिए। शरीर के प्रकोप से अपनी रक्षा करो। काय प्रकोपम रखे, काया के प्रकोप से अपनी रक्षा करो। काया की उत्तेजना से अपनी रक्षा करो। कायन संभुतोसिया, काया का संयम करो। निरर्थक क्रिया कुछ न करो, एकदम सतत जागरूक। काय दुच्चरितम हित्वा, शरीर के जो दुराचरण हैं हित्वा उनका त्याग करो। खराब आदत से बिल्कुल सावधान रहो, कोई खराब आदत शरीर में उठने न पाए। कायेन सुचरितम चरे, और काया के अच्छे आचरण में चलो। वची प्रकोपम रखे वाचाय संभुतोसिया, वची दुच्चरितम हित्वा वाचाय सुचरितम चरे। वची प्रकोपम रखे, वाणी के प्रकोप से अपनी रक्षा करो। मुख से निकल जाती है वाणी कटु, ऐसा होने न दो। एक दिन मैंने कहा था, किसी को भी कटु शब्दों में न समझाओ, उत्तेजनम न पूर्व। किसी से गलती हो जाए तो मीठे शब्दों में समझाओ। जहाँ तक बने अकेले में समझाओ, अकेले में बुला करके उसको बताओ कि देखो ये नहीं करना चाहिए। सबके बीच में नहीं, सबके बीच में कहे तो एक को नहीं, सब। उस दिन मैंने कहा था, तेज कहा था, तो एक के लिए नहीं था, सबके लिए था। और अपने लिए तो मैंने खुल करके कहा था, अगर मैं कट कहूँ तो मुझे चला जाना चाहिए। मुझसे कट हो तो तुम लोग बताओ, मैं चला जाऊँगा, और जब बुलाओगे तो फिर आ जाऊँगा, क्योंकि संतों को छोड़ के कहाँ रहूँगा। तो कट शब्द से किसी को न समझाओ, झिड़को मत, प्यार के वचन को। आज यहाँ पर केवल यही प्रशिक्षण है, इसी साधन के लिए आए हैं। तो ये लोग अगर ऐसा नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? यहाँ क्यों सब आए हो? यहाँ यही शिक्षा है, यही प्रशिक्षण है, यही रहनी है, और यही धन है। अगर हम लोगों के आश्रम में भोजन की सामग्री न हो
और उपवास हो जाए और कोई जाने तो कोई बदिज्जती नहीं, साधु में भाई नहीं रहा नहीं खाए, तो ये भगत लोग, ये सज्जन लोग जो पास में बसे हैं, ये सोचेंगे भाई लाओ कुछ, चलो दो कुछ तो खिलाओ, साधु लोग भूखे, यहाँ की बदिज्जती नहीं होगी। लेकिन यहाँ का साधु कोई हल्ला करे, लड़ाई करे, किसी को मार पीट दे, तो डूब गया साधु समाज, बेकार हो गया। कट कहा तो गड़बड़ हो गया। कोई कट कहता है तो गृहस्थ लोग भी कहते बाबा आप संत हो, नहीं कहे तो आप न कहो, आप क्षमा, महाराज आप संत हो। एक बार मुझसे कोई कहा, 50 वर्ष की बात है, साधु में आ गया था, तो एक ने कुछ कहा तो मैंने छिड़क के कहा, तो एक बुढ़िया बैठी रही, कहे ये बाबा ये दुनिया हो काहे दो, आप राम में लीन रहो बस। तो मुझे लगा कितनी बढ़िया बातें कहती है। साधु क्रोध करें कोई पसंद नहीं करता है, साधु का धन है शीतल रहना, सरल रहना, और सरलता से उपदेश करो, सरलता से राय दो। साथ के लोग हैं, किसी से गलती हो गई तो मीठे वचनों में समझाओ, आदर से समझाओ, प्यार से समझाओ, और अपनी बड़ाई का कभी अनुभव न रखो, कभी अनुभव न रखो कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पहले वेश में आया हूँ, मैं पहले ब्रह्मचारी हूँ, इसकी याद भी न करो। सब हमसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, ये मन में भाव रखो। वची प्रकोपम रखे, वाणी के प्रकोप से अपनी रक्षा करो, मुख से वाणी कठोर न निकलने पाए। वाचाय संबुतोसिया, वाचा पर संयम रखो, कभी कठोर वचन न निकले। वची दुश्चरितम हित्वा, वाणी के दुश्चरित्र का त्याग करो। वाणी का दुश्चरित्र क्या है? कठोर कहना, असत्य कहना, निंदा करना, बुराई करना, ये सब नहीं होना चाहिए। वाचाय सुचरितम चरे, और वाणी के सुचरित में चलो, अच्छे आचरण में चलो, अच्छे आचरण में चलो। भूल हो सकती है तो फिर भूल न करो, बस हो गई हो गई, कट निकल गया तो ग्लान करो, फिर कट न करो। जरूरत हो तो अगले आदमी से क्षमा मांग लो, सुधार कर लो, क्षमा मांगने की जरूरत भी नहीं है। आदमी नम्र हो जाए तो सब जान जाते हैं कि ठीक है, भूल किससे नहीं होती। मनोप्रकोपम रखे मनसा संबुतोसिया, मन के प्रकोप से अपनी रक्षा करो, ये बड़ा सूक्ष्म है। काया से वाणी सूक्ष्म, वाणी से मन सूक्ष्म। मन पर सावधान रहो, मन का प्रकोप, मन की उत्तेजना से अपने को बचाओ। जब जवान बनोगे, सुंदर बनोगे, वासना उदय होगी। बनना होता है, बूढ़ा है, कल्पना कर लिया मैं सुंदर जवान हूँ, कामातुर हो जाएगा। जवानी की सफलता कामभोग में मन मानता है। अगर जवानी है तो इसका मतलब कामभोग में उसकी सफलता है। ये अविद्या का लक्षण है। जवानी की सफलता फल पूछे तो वैराग्य में, साधना में। तो मनोप्रकोपम रखे, मन की उत्तेजना से अपनी रक्षा करो। क्रोध आए संभाल लो, काम का परित्याग करो। लोभ मोह, कोई उत्तेजना आए उससे अपनों को संभाल लो। उत्तेजना आए ही ना, अगर आ जाए तो उसको रगड़ डालो, उठने न दो। मनसा संबुतोसिया, मन का पूर्ण संयम करो। मनोदुच्चरितम हित्वा, मन के दुराचरण का परित्याग करो, दुराचरण का परित्याग करो। मन का दुराचरण क्रोध, ईर्षा, काम, लोभ, मोह, इसका त्याग करो। मन सा सुचरितम चरे, और मन से अच्छे आचरण करो। कायेन संबुता धीरा, अथो वाचाय संबुता, मनसा संबुता धीरा, ते वै सुपरि संबुता। धीरा, धीरा 2 बार कहा गया। धीरा का मतलब है धीर, धीर का मतलब विवेकवान, गंभीर, संतुलित। धीर शब्द संस्कृत में और पाली में भी आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कायन संबुता धीरा, विवेकवान पुरुष काया का संयम करता है। अथो वाचाय संबुता, और वाणी का संयम करता है। मनसा संबुता धीरा, मन का संयम करता है। ते वही
सुपरिसंभुता ते नाम वय, अवय नाम निश्चय, ये ध्यान देना चाहिए। ते नाम वय, अवय नाम निश्चित, निश्चित है ऐसे लोग सुपरिसंभुता सब प्रकार से निश्चित है ऐसे लोग सुपरिसंभुता सब प्रकार से संयत है। जिसकी इंद्रियां वश में है, मन वश में है, वाणी वश में है, वो मक्खन है, आनंद कंद है।